हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू स्पोबैक्स। जैसे जैसे समय बीतते जाता है मुझे लगता है फैशन की परिभाषा भी चेंज होती रहती है। फैशन यानी क्या? फैशन यानी बदलता हुआ ट्रेंड। कुछ साल पहने हुए कपड़े, गहने या किया हुआ हेयर स्टाइल अभी ऐसे लगता है कि यार पुराना हो गया है, अभी भाई चेंज करते हैं। तो ये जो चेंज है वो कैसे पता चलता है? तो हमारे जो मॉडल्स होते हैं वो इस ट्रेंड को लाने में ख़ासा मदद करते हैं। तो आज हमारे स्टूडियो में ऐसे ही एक बेहतरीन मॉडल है जिनका नाम है फैज़ान शेख। फैज़ान शेख ने फ़ैशन इंडस्ट्री में अपना बखूबी नाम कमाया है। तो आइए सुनते हैं उन्हीं से उनके इस फैशन वर्ल्ड की बातें। फैज़ान जी, मोस्ट वेलकम। थैंक यू सो मच विभा जी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद मुझे यहाँ उपस्थित करने के लिए। जैसे कि आपने कहा कि मॉडल ही होता है जो ट्रेंड लेकर आता है। एक्चुअली मॉडल जो एक प्रोफेशन है, मॉडल एक करियर है, मॉडल एक पैशन है, हम जो भी इसे बोले, मॉडल होता ही वही है जो किसी डिज़ाइंस को, किसी ट्रेंड को रिप्रेजेंट करे। सो आपने ये बात बिल्कुल सही कही है कि एक मॉडल बहुत ज़रूरी होता है ट्रेंड को सेट करने में, ट्रेंड को बनाने में, और ट्रेंड और जो डिज़ाइंस हम रिप्रेजेंट करते हैं उसे बेहतरीन से बेहतरीन तरीके से दिखाने में। एकदम सही बोला आपने। काफ़ी बार हम ऐसा सोचने लगते हैं कभी-कभी कि अरे यार ये चीज़ हमारे ऊपर सही दिखेगी क्या या गलत दिखेगी क्या? पर अभी ये सोच बिल्कुल गलत होते हुए दिखाई दे रही है। जो भी ट्रेंड में है, अगर आपने वो पहना और कैरी किया तो बोलते हैं हाँ यार क्या लग रही है। बीइंग अ मॉडल, एक जो पर्सनैलिटी हम कैरी करते हैं, मॉडल उसी को कहा जाता है मैम, जिस पर कुछ भी पहना दीजिए वो बहुत खूबसूरत है। और तभी जाकर वो ट्रेंड सेट होता है। जैसे कि आपने कहा कि वो ट्रेंड सेट होता है, वो तभी होता है जब एक मॉडल कुछ भी पहन ले। और जो डिज़ाइनर्स होते हैं मैम, उनका एक बहुत ही अच्छा कांसेप्ट होता है। वो कोई चीज़, किसी चीज़ को सोचकर ही एक ड्रेस को डिज़ाइन करते हैं। वो एक ट्रेंड, उनका एक कॉन्सेप्ट अलग ही दिमाग में चल रहा होता है, जिससे वो जो जिस पर डिज़ाइन्स करते हैं। एंड वो ड्रेस तैयार करने के बाद, वो गारमेंट्स तैयार करने के बाद, जब वो अपने गारमेंट्स को रिप्रेज़ेंट करते हैं, तो उसके पीछे एक स्टोरी, उसके पीछे एक बहुत लंबा प्रोसेस होता है। सो हम ये चीज़ का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो ट्रेंड जो सेट हो रहा है, वो कितना लंबा उसका प्रोसेस चला है। सो वो बहुत ज़रूरी है एक मॉडल को कि उसको बेहतरीन तरीके से कैरी करे। बीइंग अ मॉडल, उसको बहुत अच्छे तरीके से कैरी करे और उसको अच्छे से अच्छे तरीके से रिप्रेज़ेंट करे। तो ऐसा भी देखा जा गया है कि जैसे आपने बोला है जो ड्रेस डिज़ाइनर्स होते हैं, क्या वो मॉडल को नज़र रखते डिज़ाइन बनाते हैं या अपनी कुछ सोच है, क्रिएटिविटी है वो वहाँ पे पैदा करते हैं? और ऐसे कुछ भी मॉडल्स हमको दिखाई पड़ते हैं कि जिसमें ट्रेडिशनल बहुत अच्छा दिखता है या वेस्टर्न बहुत अच्छा दिखता है, ऐसी भी चीज़ें होती हैं? हाँ, एक्चुअली आपने जो कहा कि डिज़ाइनर्स अपना अपने मॉडल्स देखकर बनाते हैं, राइट? जी। ऐसा बोल भी सकते हैं कि हाँ, जो पर्टिकुलर डिज़ाइनर्स होते हैं, जिनके एक पर्टिकुलर सिलेक्टेड मॉडल्स मॉडल ऑलरेडी चॉइस होते होती है हैं, जी। हाँ, जो उनके ब्रांड एम्बेसडर्स बोल लीजिए, जी। या ब्रांड जो उनको, जो हमेशा से जो ब्रांड रिप्रेज़ेंट करते हैं वो। सो बहुत केसेस में ऐसा भी होता है, बट हम लोग जो मोस्टली जो शोज़ करते हैं, जैसे हम लोग ने रनवे शोज़ किया है। हम्म। सो डिज़ाइनर्स का एक सेगमेंट होता है। लाइक अगर उनके पास 15 मॉडल्स है, हम्म। तो 5 मॉडल्स का उनका एक अलग कॉन्सेप्ट है, 5 मॉडल का एक अलग कॉन्सेप्ट है, 5 हम्म। मॉडल का एक अलग कॉन्सेप्ट है। हम्म। लाइक आप ऐसा ले लीजिए, अर्थ, एयर और फायर। हम्म। सो फायर का एक क्लस्टर अलग होगा, फायर के क्लस्टर में 5 डिज़ाइन्स होंगी, अर्थ के क्लस्टर में 5 डिज़ाइन्स होंगी, एयर के क्लस्टर में 5 डिज़ाइन्स। अब उसको मद्देनज़र रखते हुए जब वो चीज़ें रैम पर दिखती है, जी। रैम पर दिखने के बाद में उस फैब्रिक को लेकर, उस कॉन्सेप्ट को लेकर मार्केट में चीज़ें बनती है, वो चीज़ें सेल आउट होती है। एंड फिर वो आम ज़िंदगी में कैरी होती है। राइट, जी। राइट। एकदम तो सही ऐसा बोला। ही होता है कि, और आपने ये कहा था कि मॉडल्स को देख के करते जी। थे। मैंने आपको एक केस बता दिया कि जी। जो सिलेक्टेड मॉडल्स होते हैं वो, लेकिन जो रनवे शोज़ में मॉडल होते हैं, जी। इसीलिए मॉडल्स का क्राइटेरिया माँगा जाता है कि एक हाँ। 6 फीट का मॉडल हो, या राइट। 5'10" की, 5'9" जी। की एक मॉडल हो जो स्लिम हो, जो राइट। मेल मॉडल हो वो लीन हो। जी। इसीलिए क्राइटेरिया माँगा जाता है, क्योंकि ड्रेसेस एक ही डिज़ाइन के बनते हैं, एक ही मेज़रमेंट के बनते हैं, एक हाइट बेसिक हाइट मेज़रमेंट। बहुत मैटर करती है। हाइट एक्चुअली मैम, मेल मॉडल्स में 6 फीट अबव, और फीमेल मॉडल में 5'8" या 5'9" अबव।
बट ये हाइट मैटर करती है रनवे शोज के लिए, हाँ। मोस्टली रनवे शोज के लिए पर ये डिजाइनर। ज्यादा भी तो होते हैं ना, रनवे हाँ शो होते एज हैं, कंपेयर टू ब्रांड शोज, रनवे शोज ज्यादा होते हैं हाँ बहुत होते हैं मैम। अगर आप मुंबई दिल्ली जाए तो वहाँ तो रोज शो है ना। जी, बाय द रोज वे है। आपकी हाइट क्या है? मेरी हाइट है 6 फीट 2 इंचेस, थैंक गॉड, वाओ। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी हाइट 6 फीट 2 इंचेस है। एंड मैं अगर ऐसा बोला जाऊँ तो खुदा का तोहफा है मेरे लिए जी ये। जी और नो मैटर, इसके लिए मुझे हाइट होना बहुत ज़रूरी है। जी। और ज़रूरी के साथ साथ इस पर मेरी कुछ जिम्मेदारियां भी है और कुछ ड्रॉबैक्स भी होते हैं। लाइक अगर आपको हाइट है तो आपको आपका बॉडी लीन दिखता है, एंड मसल्स बहुत बड़े बड़े होते हैं, तो मसल्स जल्दी गेन नहीं होते। मसल गेन करने में हमें बहुत प्रॉब्लम्स आती है प्रॉब्लम जी, जाती है जिनकी हाइट जिनकी ज्यादा हाइट है। ज़्यादा होती है, ओके। मोस्टली मेल मॉडल्स में। और आपने जैसा कहा कि क्राइटेरिया, तो ये हम्म क्राइटेरिया होता है हाइट का सिर्फ रनवे शोज में। अगर आप पेजेंट कर रहे हैं, या प्रिंट मॉडलिंग भी एक मॉडलिंग होती है, प्रिंट मॉडलिंग जो बैनर्स, जी पोस्टर्स एंड फोटो शूट्स के लिए, कैटलॉग जी शूट्स के लिए होती है, यस। उसमें हाइट इतनी मैटर नहीं करती। वहाँ पर अगर देखा जाए तो फेस फीचर्स ज़्यादा मैटर करते हैं। लाइक आप कैमरा को कैसा फेस कर रहे हो, कैमरा के साथ अदाकारी जो होती है, जी कैमरे के साथ खेलना कैसा होता है, वो वहाँ पर वो चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। लेकिन रनवे शोज के लिए हाइट मैटर करती है, क्योंकि वो एक डिज़ाइनर का रिक्वायरमेंट होता है। डिज़ाइनर चाहता है कि मैं अच्छे से अच्छा अपना डिज़ाइन रिप्रेजेंट करूँ, तो यू हैव टू बी 6 फीट एंड अबव इन रनवे शोज। ओके। बाय द वे आप कौन से एजुकेशन बैकग्राउंड से हैं और मॉडलिंग फील्ड में आप कैसे आए? एक्चुअली मैम मेरा एजुकेशन मैंने हिस्लब से किया था, अच्छा। ग्रेजुएशन जी, मैंने ग्रेजुएशन किया है। अभी एमबीए का प्रोसेस चल रहा है मेरा, मेरा जॉब भी चल रहा है। मैं जी। रिटेल में काम करता हूँ, एक लग्जरी अच्छा, रोड टू, मॉडलिंग के साथ जी जी जी, साथ ओके। मैं मॉडलिंग भी करता हूँ। और हम्म। रोड टू लग्जरी एक ब्रांड है, टॉमी अच्छा। हिलफिगर, काफ़ी अच्छा ब्रांड है, मैं वहाँ पर भी काम करता हूँ। एंड थैंक गॉड, वो, अगर आपको ऐसा बताना चाहूँ तो ये जो मुझे जॉब है, ये एक मेरी मेरी मॉडलिंग की बदौलत ही मुझे लगी। अच्छा। जी हाँ, ओके। जी हाँ। सो इसके पीछे भी एक स्टोरी है। जी एंड प्लीज मॉड अगर आप शेयर करना बिल्कुल बिल्कुल, चाहें। मैं बहुत खुशी से इस चीज़ को शेयर करना चाहूँगा, क्योंकि हम्म आगे जब ये लोग देखेंगे, जिन लोगों को ये बोला जाता है कि भाई मॉडलिंग मिडिल क्लास लोगों के लिए नहीं है, सो उन्हें ये चीज़ बताओ कि भाई कुछ भी करना इम्पॉसिबल नहीं है, मुश्किल है, कोशिश है, हर्डल्स है, हसल है, हर्डल्स है, बहुत मुश्किलात है, डाउनफॉल है, बहुत कुछ है, लेकिन वक्त बदलेगा और काम हो, क्या बात, सो कामयाबी ज़रूर पॉजिटिविटी। मिलेगी जी, यस। अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैंने मॉडलिंग स्टार्ट करना है मेरे लिए एक, उस वक्त जब मैंने स्टार्ट किया था, तब ये मेरे लिए एक पैशन, एक जुनून नहीं था। लाइक कौन से एज में? मैं किस एज में होऊंगा, आई थिंक आई वाज इन फर्स्ट ईयर दैट टाइम। ओके। या आई वाज इन फर्स्ट ईयर, मैं उस वक्त फर्स्ट ईयर में था। सो मैं बहुत ही मतलब एक ऐसा न्यूक्लियर फैमिली से बिलोंग करता हूँ, जो लोअर मिडिल क्लास फैमिली थी, वहाँ से बिलोंग करता हूँ। एंड मेरी दूर दूर की पूरी जो खानदान बोलते हैं, उसमें कोई इस कोई फील्ड मॉडल से नहीं जुड़ा है। नहीं। मेरी फैमिली में सब गवर्नमेंट सर्वेंट थे, लाइक मोस्टली सब जी। पुलिस वाले हैं, सारे पुलिस वाले, ओके। सारे ही पुलिस वाले खानदान में। और नानी ननिहाल में सीआरपी एंड ऑल है, बिजनेस वाले हैं। जी। सो मेरे डैडी प्राइवेट जॉब करते थे। हम्म। तो हमारे यहाँ सब, तो इस हमारी इस फील्ड से, जी मॉडलिंग से कोई नहीं, कोई भी नहीं। बट शायद कहीं ना कहीं बड़ों की दुआएं मान लो, जी। या हमारे जितने भी घर के बड़े हैं, बूढ़े हैं, माँ की, बाप की, सारों की दुआएं मान लो, जो भगवान ने मुझे इस सरफिरी सी एक फील्ड में, ये बहुत एक सरफिरी सी फील्ड है मैम नहीं, यहाँ। बट कुछ तो ऐसा चीज हुआ होगा जो आपको लगा अंदर से ना कि मुझे मॉडल होना जी जी, चाहिए। मैं उस पॉइंट पर आता हूँ कि मुझे कहाँ लगा वो चीज़, जी। कि मैं कॉलेज ज्वाइन किया था। कॉलेज ज्वाइन किया, फ्रेशर्स पार्टी थी, हाँ हाँ फ्रेशर्स पार्टी होती है ना हाँ कॉलेज में, हाँ। फ्रेशर्स पार्टी थी। एंड मैंने कुछ पैसे ऐसे जमा करके अपने, और मैं उस वक्त एक छोटी सी जॉब करता था, मेरे जी। जो करीबी उन लोग को पार्ट पता है, टाइम। पार्ट टाइम जॉब जी। करता था। एक बेकरी में था, वहाँ पर मैं कैश काउंटर पर बिल्स बनाता था वाह। जी, वहाँ पर बिल्स बनाते हैं ना बेकरी में, वहाँ पर बिल्स बनाता था, पार्ट टाइम जॉब करता था, और कॉलेज भी जाता था। सो कॉलेज ज्वाइन किया, इसका ग्रेजुएशन में। सो उसकी फ्रेशर्स पार्टी के लिए मैंने एक ब्लेजर सूट खरीदा, उसका ड्रेस कोड था सूट एंड गाउन। सो वाह। हाँ, खुद के पैसे से? खुद के पैसे से क्या बात। पैसे जमा किया और वो खरीदा। सो मेरे कुछ दोस्त थे,
भगवान ने उन्हें ऐसा दिया है कि वो उस वक़्त से थे मेरे साथ में और आज भी है। और मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मेरे कुछ ऐसे 2-3 दोस्त हैं, जो मेरे लिए बहुत कीमती, बहुत अज़ीज़ हैं मेरे लिए, जी। भाई जैसे हैं मेरे। तो उस वक़्त उन लोगों ने मुझे किया, "भाई फैज़ान तू तुम्हारी हाइट अच्छी है यार भाई, तुम ना फ्रेशर्स पार्टी में पार्टिसिपेट कर।" हुँ, फ्रेशर्स में कॉम्पिटिशन होता है वहाँ पे मिस्टर फ्रेशर, मिस फ्रेशर के लिए होता है। ओके। सो मैं वहाँ पे पार्टिसिपेट किया। वहाँ पे मेरे दोस्तों ने क्लासरूम में मुझे वॉक सिखाया। मुझे वॉक करना आता ही नहीं। अच्छा। कुछ भी नहीं, कभी ज़िंदगी में हमने लाइफ़ में कभी स्टेज नहीं देखा, म्यूज़िक नहीं देखा, कुछ नहीं देखा, मैं चलने लगा। तो उन्होंने मुझे सिखाया। वो लोग शोज़ वगैरह करते, इंटर कॉलेज शोज़ वगैरह करते थे वो लोग, तो उन्होंने मुझे वॉक सिखाया। तो मैंने जैसे-तैसे वो परफ़ॉर्म किया वहाँ पे सूट-वूट पहन के कार-वार से मस्त। अब वो एक टीनेज फ़ेज़ था मेरा, जी। सो एक वो उसमें मैं गया वहाँ पे परफ़ॉर्म किया। बट अनलकीली मैं वहाँ अनफॉर्च्यूनेटली मैं वहाँ जीत नहीं पाया। जी। मुझे मिस्टर फ्रेशर का खिताब तो नहीं मिला, हुँ। लेकिन जो मैंने किया था मुझे मिस्टर बेस्ट ड्रेस का खिताब वहाँ मिल गया। अरे वाह! खुद की कमाई से जी, जी, खरीदा जी, हुआ जी। ड्रेस। जी, उस चीज़ का मुझे खिताब मिल गया कि मिस्टर बेस्ट ड्रेस यही था उस पार्टी क्या में। बात है। सो वहाँ से फिर अब दोस्ती में हमारा एक ग्रुप था, हम लोग वहाँ से फिर धीरे-धीरे करके वो एक पैशन धीरे-धीरे आने लगा उसमें, एक इंटरेस्ट आने लगा कि ये मॉडलिंग कैसे होती है, क्या होती है। अच्छा, लेकिन वो शुरुआत थी शुरुआत आपकी। थी। लेकिन एक जो बचपन से जो ख़्वाहिश थी, जी। मैं बचपन से ही ऐसा था कि मुझे ना अ, लाइमलाइट जो बोलते हैं ना कि मुझे कुछ ऐसा करना है कि लोग मुझे जानें। वाओ! रिकॉग्निशन चाहिए थी, बचपन से था वो, कि भाई ये मुझे क्यों नहीं जानते? सेंटर ऑफ अट्रैक्शन सेंटर होना ऑफ चाहते अट्रैक्शन थे। इन अ पॉजिटिव वे ओनली यस, या यस, इन ऑफ अ कोर्स। पॉजिटिव वे कि या एक सेंटर ऑफ अट्रैक्शन होना चाहिए कि भाई कुछ ऐसा करो कि लोग दुनिया पहचाने कि देखो ये इनका बेटा है, ये करता है। तो वहाँ से वो जुनून पहले से था। अब जी, मुझे वो जुनून मेरा वो ख्वाब जो पूरा होने वाला था उसका रास्ता मुझे ये लिखता था। मिल गया। ये दिखता था उस वक़्त। तो हम लोग ने फिर शोज़ किए, इंटर कॉलेज शोज़ किया मैंने। जी। बहुत सारे शोज़ किया, एक अपने ही गारमेंट्स बनाना, जो थीम मिलती है उस पर बहुत सारा काम करना, खुद से हाथ से टेलर के पास जाके सिलवाना, हाँ, बहुत ऐसा सारा, करा दे ऐसा भाई, करा वैसा दे, करा वैसा दे, करा। ये थीम मैं है। मेरा फर्स्ट शो किया, उसमें कुछ लोग थे जो मुझे उस वक़्त बहुत हेल्प की। जी। जी, सिखाए कुछ लोग थे। बहुत उन लोगों ने मेरे जो दोस्त भाई बहुत उनको बोला ज़रूरी हो जाते हैं ऐसे बहुत लोग ना, ज़रूरी है, उनकी अहमियत इतनी बढ़ बढ़ जाती है जाती लाइफ है। में। लेकिन कुछ लोग मैम ऐसे भी होते हैं जो दगा दे जाते हैं ना। बट सभी के मैं साथ आज होता की है। सभी जनरेशन को कितने भी लोग मैं सबको बोलना चाहूँगा कि अपना फ्रेंड सर्कल रखो, छोटा रखो लेकिन इतना मज़बूत रखो कि जी। जान से ज़्यादा खुद से ज़्यादा भरोसा कर सको। वो आप पर करे, गिव आप एंड उन टेक पर होता गिव है एंड वो टेक होता है। रिलेशनशिप। और वो नेचुरली बनता है। जी, जी, बिल्कुल, वो एक वाइब पर, एक बिल्कुल। मेंटालिटी पर, एक इमोशन पर वो उनकी केमिस्ट्री इमोशनली बनती बनता है है तब बनता है। जाके। मेरे कुछ ऐसे दोस्त थे जिन्होंने मुझे उस वक़्त हेल्प किया। कुछ जी। ऐसे भी थे जिन्होंने चाहा कि यू आर नॉट वर्दी वैसे उन्होंने होते हैं और जी, उन्हीं की वजह से हम आगे जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक गॉड, थैंकफुली भगवान की बहुत-बहुत कृपा है इस चीज़ जी। को लेकर। लेकिन मैं किसी को बुरा नहीं कहना चाहता हूँ जी। क्योंकि सबसे मैंने सीखा है, अच्छों से बुरों से सबसे मैंने सीखा है और आज भी सीख रहा हूँ, आज भी मैं बहुत जी। बड़ा नहीं हूँ। आज भी मैं सीख ही रहा हूँ और आज भी अपना हसल और हर्डल्स पार कर रहा हूँ, हसल मेरा जारी है। तो उस वक़्त मैंने शोज़ किए, हमने इंटर कॉलेज शोज़ किए, वहाँ पे कभी पहला शो हम लोग हार गए। अच्छा, हाँ, मैं बहुत उस वक़्त बहुत लीन, बहुत दुबला-पतला एक अच्छा। ऐसा बोलेंगे, बहुत जी। ही पतला-दुबला सा जो ग्रूम नहीं है कुछ भी। मुझे उस वक़्त बड़ी मायूसी हुई यार हम हार गए। हुँ। बट आज मैं वो चीज़ सोचता हूँ तो मैं सोचता हूँ कि अच्छा हुआ वहाँ हार गए। अगर मेहनत की। वहाँ जीत जाते तो मेहनत नहीं हो पाती ना, करेक्ट। उसका रास्ता कैसे मिलता फिर? तो वहाँ हम हारे, फिर आपको उसके एक अच्छे लेवल पे जाने के लिए हारना बहुत ज़रूरी बहुत होता ज़रूरी है, बहुत है ज़रूरी है। लाइफ वो एक में। मूवी में डायलॉग है कि जीतने की असली अहमियत उसे वो पता होती है जो हारता है। होता है, क्या बात हाँ, है। जी। सही। तो लेकिन ये भी बात है कि हमारे खान साहब, शाहरुख खान साहब जिनको मैं बहुत पसंद करता हूँ, उनका एक डायलॉग है कि कभी हार कर जीतने वाले को ही बाज़ीगर कहते हैं। बाज़ीगर कहते हैं। सो बस ज़िंदगी में वही बाज़ीगर बनना है और कुछ नहीं। हारूँ कितनी भी बार लेकिन एक बार ज़रूर जीतना है। जी। तो वहाँ से हम लोग ने इंटर कॉलेज शोज़ किए, सारे शोज़ वग़ैरह मेरी जॉब वग़ैरह चलती रहती थी, जॉब में भी और सुबह पार्ट टाइम जी, जॉब पार्ट और टाइम जॉब, शोज़। शोज़ भी और शोज़ की तैयारियाँ भी और कॉलेज भी। अच्छा। जी।
आप मुझे थोड़ा-सा अगर बताएँगे, क्योंकि ख़ासा जो यंगस्टर्स है जो सीखना चाहते हैं ये जी, फ़ील्ड में कैसा ग्रो हो, तो एग्ज़ैक्टली अगर आप स्टेप बाय स्टेप क्या करते हैं, या फिर लोगों को अगर एडवाइस करना चाहिए कि क्या करना चाहिए जैसे आप बता रहे हैं? जी। तो सबसे शोज़ के लिए कैसे अप्लाई करना है, हुँ, ये शोज़ कहाँ फाइंड आउट करना है, जो जी। भी चीज़ें हैं? देखिए, अभी तो मैं अगर बताना चाहूँ आपको तो अभी सोशल मीडिया बहुत एक्टिव है। जी, सारी कीज़, सारी सारी इन्फॉर्मेशन सारी सोशल मिल मीडिया पे जाती हमको है। मिल ही जाती है। जी। कहाँ शोज़ होने वाले हैं, कहाँ कास्टिंग होने वाली है, सारी हुँ, अपडेट्स हमें आ जाती जी। है। रही बात कि एक मेल मॉडल को हुँ। कैसे बनना है इस चीज़ जी। में, तो आजकल के लड़कों का एक मिसकंसेप्शन ये है कि बहुत बॉडी होना चाहिए, बहुत बल्की बॉडी होना यू मीन चाहिए, बल्की? बल्की हाँ, बॉडी हाँ। मसल्स होना चाहिए, 16 के आर्म्स एंड ऑल। हाँ, हाँ, हाँ। सो रनवे मॉडलिंग में ये बॉडी किसी काम की नहीं। ओह! जी। रनवे मॉडलिंग के लिए एक बहुत ही क्या एक लीन फिजिक की ज़रूरत होती है, नॉट जी, सो थिन, नॉट सो जी, थिक। थिक। जी। हुँ, वो बहुत ज़्यादा एक लीन पर्सनैलिटी होनी चाहिए कि आप जी, डिज़ाइनर आपको एक उसका गारमेंट पहनाए तो वो गारमेंट आपको फिट आ जाए। जी। डिज़ाइनर की रिक्वायरमेंट, ऑर्गेनाइज़र की रिक्वायरमेंट सिर्फ़ इतनी ही होती है और जी, मॉडल को उतने एक हाइट, आपका वॉकिंग वॉकिंग पोस्चर, अडैप्टेबल एटीट्यूड, फेशियल जी। एक्सप्रेशंस ये बहुत ज़रूरी होते हैं। हुँ, इसकी ट्रेनिंग्स होती है, इसके सेशंस होते हैं, जी। इसकी एक्सरसाइज़ेज़ होती है। हुँ, हुँ, सबसे पहले तो आपको अपनी लाइफ़ बहुत डिसिप्लिन बनानी है। जी। शुरू से अगर हम स्टार्ट करें तो जिमिंग स्टार्ट कीजिए। हुँ, हुँ, अपनी एक बेहतरीन डाइट फ़ॉलो हुँ, कीजिए, हुँ, हुँ, जिससे आपका स्किन, आपका हेयर, हुँ, आपका हुँ। बॉडी मेंटेन रहे। मेंटल। अपनी बॉडी में अच्छा बेटर क्वालिटी कैलोरी कंज़्यूम कीजिए, प्रोटीन कंज़्यूम कीजिए जी। एंड रही बात मॉडलिंग में एंटर करने की। सो बहुत से लोगों को ये भी है कि भाई मॉडलिंग में जाने के लिए पोर्टफ़ोलियो की ज़रूरत हुँ, है। जी। हुँ। पोर्टफ़ोलियो की ज़रूरत तब पड़ती है जब हम किसी एजेंसी में अप्लाई करते हैं। ओके। जी। लेकिन अगर आपको ऐसे ही शुरू करना है एंट्री, हाँ। जी, अगर ऐसे ही शुरू करना है सो बहुत सारे शोज़ होते हैं, जी। टाइम्स फैशन वीक होता है एंड बहुत सारे शोज़ होते हैं दिल्ली, मुंबई में, वहाँ उनके ओपन ऑडिशंस होते हैं। हुँ, हुँ, हुँ। आप उस तरीके से तैयार हो जाइए, आप अपने आप को उस काबिल बना लीजिए और वहाँ पर जाके ऑडिशन दीजिए। बहुत सारे ऑडिशंस होते हैं, ऑडिशंस दीजिए। भगवान ने चाहा तो आप ज़रूर वहाँ पे बट ऐसा मिथ ना पालें अभी हमारे नागपुर में कुछ बच्चे हैं, कुछ लड़के हैं, कुछ लड़कियाँ हैं जो बहुत कोशिश करते हैं, बहुत कुछ मेहनत करते हैं अपने इस जी, चीज़ को लेकर और कर ही रहे हैं और वो बिल्कुल। धीरे-धीरे आगे बढ़ रहे हैं। सो आई विश कि वो बहुत अच्छी-अच्छी बुलंदियों पर पहुँचे और बहुत अच्छे कामयाब ऐसा बनें। भी होता है इस फ़ील्ड में कि कोई मिसगाइड करने वाले भी मिलते हैं? 100% 100% मैं आपको बताना चाहूँगा मैं जो अभी जिनकी बात कर रहा हूँ जो मेहनत कर रहे हैं, जो सही रास्ते पर है, वो सिर्फ़ 30% है। हुँ। बाकी 70% मिसगाइडेड है पूरे। क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा है कि हमने नागपुर में कोई एक शो कर लिया तो हम रन्ने मॉडल बन गए। जी, ओह! जो कि ये सही बात सही नहीं बात है। नहीं है। अगर आप कोई मिस्टर मिस का शो कर रहे हो जी। सो आपने पेजेंट जीता है आपने, तो वो पेजेंट विनर बन के आप मॉडल नहीं बन गए। हुँ। पेजेंट विनर बन के आप या एक कोई अ, नागपुर में कोई एक रनवे शो करके आप रनवे मॉडल नहीं बनते। एक शो करके रनवे मॉडल नहीं बनता कोई। शो करने से रनवे मॉडल नहीं बनता कोई, रनवे मॉडल बनता है अपने आप को उस काबिल तराशने से और उस काबिल बनाने से। जी, रनवे मॉडल की क्वालिटी लाने के लिए, वो प्रोफेशनलिज़्म लाने के लिए, लाने जी, के बाद बनता है एक रनवे मॉडल तैयार होता है, जिसे वॉक करना आता हो, जिसे जी। पोस्चर सँभालना आता हो, जिस पर एक गारमेंट कैरी किया जा सकता है, जिस पर हुँ। फेशियल एक्सप्रेशन उसके अच्छे होते हैं, जी। वो एक मॉडल तैयार होता है। वो मॉडल तैयार होता है एक्सपीरियंस से और एक बहुत मेहनत से तैयार। मैं ये नहीं कहना चाहता कि भाई वो लोग मेहनत नहीं कर जी, रहे, जी, मेहनत जी। बिल्कुल कर रहे हैं और बिल्कुल। मैं चाहूँगा कि वो मेहनत करें और लेकिन मेरी ये रिक्वेस्ट है उनसे कि जी। मिसगाइड ना हो, एक सही रास्ता चुनें और ये ना समझें कि भाई मैं बन गया। बन गया। क्योंकि जब हाँ जी, बहुत ही बेहतरीन मैसेज दिया जी, है फैज़ान जी ने, जी, क्योंकि काफ़ी ब्यूटी पेजेंट्स तो होते रहते हैं जी, नागपुर में, अपने शहर में या बाहर चलते रहते हैं, बट अगर आप उसके विनर हो गए, इसका मतलब ये नहीं कि बस आपने वो ऊंचाई हासिल कर ली और आप रनवे मॉडल बन गए। उसके लिए बहुत अलग मेहनत की ज़रूरत है। फैज़ान के मुँह से सुनेंगे।
हर जी चीज़ के ऊपर जो भी मेहनत लगती है, मतलब आपको ऐसा लगता है कि ब्यूटी पेजेंट इज़ नॉट अ रनवे मॉडल वाला थिंग, राइट? जी डिफरेंट है मतलब दोनों चीज़ें। तो रनवे मॉडल के लिए क्या चीज़ें ऐसी होती है, जैसे आपने बॉडी लीन और ये सारी चीज़ें, बल्कि नहीं होना चाहिए, ये सारी चीज़ें बताएं, बट जो मेहनत लगती है स्टेप बाय स्टेप, अगर आप बताएं थोड़ा सा जी उसको तो। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा, जो आपने पेजेंट का बोला है, जी पेजेंट जो विनर होते हैं या जो पार्टिसिपेट करते हैं, जी। ये उनके लिए एक अच्छी चीज़ भी है कि हम्म। वो एक स्टेज फियर उनका निकल जाता जी, है उनकी और ग्रूमिंग के लिए। ग्रूमिंग के लिए बहुत जी। अच्छी है। ये चीज़ें बहुत अच्छी है, बट मेरा यही कहना है कि आप उस चीज़ को एक सीखने के तौर पे लो, एक विक्ट्री के तौर पे मत लो। जी। क्योंकि जो एक बार जीत गया, उसके पास कुछ भी जीतने के लिए कुछ और नहीं बचता। जीतने वाला रुक जाता है, सीखने वाला नहीं रुकता कभी, और सीखना कभी खत्म सही। नहीं होता। जी जी तो जी। मेरा यही मैसेज है और मेरी यही रिक्वेस्ट है कि वो लोग हमेशा सीखे। सीखना कभी खत्म नहीं होता, खुद को जीत कर रोके नहीं। और रही बात रनवे मॉडलिंग के लिए तैयार होने के लिए, जी। आपका कम्युनिकेशन भी बहुत मैटर करता है। हम्म। कम्युनिकेशन हमें मतलब जब खुद को प्रमोट करने के लिए बोल रहे हो आप? प्रमोट करने के लिए जी। आप ग्रूम रहे, आप हम्म। अपना अपनी डेली लाइफ में भी अपना एक स्टाइल कैरी करें। जी। रनवे मॉडल बनने के लिए बेसिक चीज़ें तो मैंने आपको जो बताया कि एक फिटनेस, फिटनेस, स्किन, फिजिक। जी। फिजिक्स, स्किन जो और मेंटेन आपको करना है और मेंटेनेंस रोज आपका वो उसका एक बहुत रूटीन ज़रूरी है। रहेगा। जी। सबसे मुश्किल चीज़ है मैम, जो हमें शोज़ नहीं मिलते। हमारे हम्म। नागपुर में बहुत कम शोज़ होते हैं। जी। जी। सो मैंने मेरी शुरुआत ऐसे किया था कि मैंने अपने कॉन्टैक्ट स्प्रेड किया था। कॉन्टैक्ट देखा था, ढूँढा था कॉन्टैक्ट, कहाँ शोज़ होते हैं। मुझे थैंक गॉड एक शो मतलब आपको सोशली और ज्यादा जुड़ना सोशली पड़ेगा, जुड़ना है ना? पड़ेगा। जी, सोशली आपको जुड़ना पड़ेगा, लोग जी। आपको पहचानें। लेकिन मैं ये बोलना चाहूँगा कि ज़ीरो से स्टार्ट करना चाहिए। कॉलेज शो से स्टार्ट कीजिए। कॉलेज शो से पेजेंट भी कर रहे तो पेजेंट भी कीजिए, लेकिन सीखे उससे भी। सीखे। सीखे सब कुछ। ग्रूमिंग, हमारे नागपुर में बहुत अच्छे ग्रूमर्स हैं, जी बहुत अच्छे शो डायरेक्टर्स हैं, जिनसे मैंने सीखा है। जी एंड थैंक गॉड मैं बताना चाहूँगा कि मैंने बहुत कुछ सीखा है उन लोगों से। जी। जी, बहुत कुछ सीखा। मैं बहुत मानता हूँ उन लोगों को, वो लोग मुझे बहुत मानते हैं। उन्होंने मुझे और मेरा स्ट्रगल देखा है, और वो आज बहुत मुझे अप्रिशिएट करते हैं उस चीज़ के लिए कि फैज़ान यू आर द बॉय। मैं बोलता हूँ थैंक यू सर, ये आपकी सब कृपा है, आपकी दुआएँ। तो आपको कॉन्टैक्ट्स गेन करना है अपने, कॉन्टैक्ट बनाना है, कॉन्टैक्ट स्प्रेड कीजिए, बाहर ट्रैवल कीजिए। जी। जी। और मैंने जो मेरा एक पहला रनवे शो था, वो मैंने किया था। मुझे एक कॉन्टैक्ट मिला था, उन्हें मैंने कॉन्टैक्ट किया, सर मैं एक मॉडल हूँ, अ, और शो करना चाहता हूँ ये। तो वहाँ मुझे एक प्लस पॉइंट, मेरा एक मैं बताना चाहूँगा, वो प्लस पॉइंट मेरा, मैंने वो उनको कॉल तब किया था जब मैं पूरा तैयार हो गया था। ओके। जी। 2020-2021 पैंडेमिक आया। जी। जी, जो कि हम लोगों के लिए, इवन पूरी बहुत बड़ा दुनिया के सबक है। लिए, बहुत दुनिया के लिए बहुत बड़ी सज़ा भी बोल सकते हैं, सबक भी बोल सकते हैं। खैर जो भी था, वक़्त था, जी। हमने निकाल लिया वो वक़्त। निकाले। तो उस वक़्त मेरी लाइफ़ में बहुत डाउनफॉल आया। जी। मैं पूरी तरीके से मेरे ख़त्म हो ख्याल चुका। से ज़्यादा डाउनफॉल एंटरटेनमेंट फील्ड में बहुत, आया, बहुत और ज़्यादा। वो जो मॉडलिंग है वो एक उसका जी, हिस्सा जी, है। जी, जी। जी। कैसे था कि जब वो पैंडेमिक आया तो कोई जी। प्रिपेयर नहीं था उसके, प्रिपेयर करेक्ट। नहीं था उसके लिए। करेक्ट। एंड एंटरटेनमेंट ऐसा है जो कहीं जाकर ही हो हो सकता है, सकता है, आस-पास एक्सपोज बैठकर होना पड़ता है एक्सपोज़ होना आपको। ही पड़ता है जी कैमरा के सामने। जी। यहाँ कोई वर्क फ्रॉम होम का ऑप्शन नहीं था। वर्क फ्रॉम करेक्ट। होम का कोई ऑप्शन नहीं था, तो करेक्ट। मैं ही नहीं, बहुत सारे एंटरटेनमेंट फील्ड में जितने भी थे, सब। सभी ने ये चीज़ फेस की है। जी। थैंक गॉड सब उस चीज़ से निकल गए, और अभी मैं देख रहा हूँ कि अब हमारा जो फैशन इंडस्ट्री जो भी ग्रो कर रहा है, वो थैंक गॉड बहुत अच्छा कर रहा है। जी। पैंडेमिक के बाद से तो और बहुत थोड़ा अच्छा कर रहा है। अलग तरीके से, अलग और तरीके से हाँ। अब वो जो जेन्युइन फैक्टर जो है ना, वो दिखाई दे रहा है। जी, वो जेन लोगों को अब अवेयरनेस आ गई है, जो हमारे यंगस्टर्स हैं उनको अवेयरनेस आ रही है कि भाई जी हमें क्या करना है। जी। सोशल मीडिया भी काफ़ी हेल्प कर रहा है उसमें, कहीं हेल्प कर रहा है, कहीं उसमें उसको ख़राब कर रहा है। सो हम कहाँ थे, ये कोविड के तरफ। तो जी। कोविड में एक डाउनफॉल बहुत बुरा आया था, हम्म। जहाँ पे मैं अपनी पूरी फिज़िक्स से भी ख़त्म हो गया, और मैं फाइनेंशियली भी पूरा ख़त्म हो गया। हम्म। इवन अगर मैं आपको इनफैक्टली मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं उस वक़्त डिप्रेशन के ज़ोन में चला गया। ओह। जी, 2021 में पूरा डिप्रेशन ज़ोन में, एंड आई वाज़ और लाइक, आप तो बोल रहे थे कि आपका जॉब भी शुरू था साथ में। मैम पैंडेमिक था ना, पैंडेमिक में जी, सब बंद हो उसमें गया, सब। सारी चीज़ें बंद हो गई थी।
सो वो मेरे लिए एक बहुत मुश्किल सबक था, बहुत मुश्किल ही समय था वो हर किसी जी के लिए। जी। सो मैं वो उसके बाद फिर जब पैंडेमिक ख़त्म हुआ, तो पैंडेमिक ख़त्म होने के बाद में मैंने फिर से जिम जॉइन किया। मतलब मैंने बहुत सारा पैसा खर्चा करके, अपना सेविंग्स करके, बहुत सारा पैसा खर्चा करके मैंने जो बॉडी वगैरह बनाया जी था, जो हाँ अपने हाँ फेस हाँ। फीचर्स बनाया था, हाँ वो जी। सारे ख़त्म हो। उस हम्म, बीच में मेरा पैर टूट गया था, ओ, जिससे मैं वॉक भी नहीं कर सकता। सो बहुत सारी चीज़ें आई थी उसमें, जिसमें मैं वो डिप्रेशन के ज़ोन से जी। निकला। बहुत सारी ऐसी सिचुएशन थी। वो एक काम, मैं उस पर एक शेर अर्ज़ करूँगा कि इरशाद। वक़्त जिस वक़्त हिला डाले सभी बुनियादें, अच्छे अच्छों के पैर अपने आप डगमगा जाते हैं। वो तो क्या थी बात। मेरी हिम्मत, जिस मोड़ पे मैं उस मोड़ से लौट कर आ गया जिस मोड़ पे लोग पंखे से लटक जाते हैं। क्या बात। क्या बात। सो वाक़ई में एक ऐसा मेरी लाइफ़ में एक ज़ोन आया था। बट थैंक गॉड मेरी माँ, मेरी मेरे दोस्तों ने मेरा वहाँ बहुत साथ दिया। साथ दिया। जी, मेरी फैमिली ने बहुत साथ दिया। मेरा बिलविंग मेरा यंगर ब्रदर, वो उसने हमेशा बहुत साथ दिया मेरा। क्या बात। उसने उसको पता था कि भाई अगर आज बैठा हुआ है, खाली है, कुछ है, लेकिन उसको इतना भरोसा था कि ये कुछ ना कुछ तो करेंगे, क्या बात। कुछ ना कुछ तो करेंगे। क्या बात। ये ताकत होती है रिलेशनशिप की। बहुत, ये बहुत। वो ताकत उसको होती मुझ पर बिलीव था, मेरी मम्मी को। मैं इवन ऐसा नहीं कि मेरी खानदान जो थी, मेरी जो पूरी है। जी फैमिली थी, जी। उन्होंने भी मुझे हमेशा सपोर्ट ही किया है। उन्होंने कभी गलत नहीं बोला कि आप ये क्या कर रहे हो। जब तक आप अपनी फैमिली को कुछ रिजल्ट देते हो, तो जी आपको कभी मना नहीं करेंगे। लेकिन आप जब आप कोई चीज़ कर रहे हो, आप उनको पॉजिटिव रिजल्ट दो, वो आपको जी। कभी कोई चीज़ के लिए मना नहीं सही करेंगे। बात सही बात। बट अगर आप उस चीज़ को लेकर नेगेटिव जा रहे हो, आपके शौक बदल रहे हैं, आपकी आदतें बदल रही है, तो जी। कोई भी पेरेंट्स अपने बच्चों की भलाई चाहते हैं। एक्चुअली जी। एक्चुअली बिल्कुल। जी, तो इसीलिए उस वक़्त भी मुझे वो नहीं हुआ, तो उसके बाद मैंने फिर से अपना जिम स्टार्ट किया। वो पार्ट टाइम फिर मेरी जॉब शुरू हुई, जी धीरे पार्ट धीरे। धीरे-धीरे शुरू हुई। वो एक ज़ोन आया था कि 1 दिन जाना है, 1 दिन बंद रखना है, ऐसा कुछ था। तो वो उस ज़ोन में मैंने फिर से तो मुझे वो 1 साल पूरा मैं पूरा वो गायब हो गया। सोशल मीडिया से गायब, फैशन फील्ड से गायब, दोस्तों से नहीं मिला, कहीं नहीं मिला, जी। कुछ 1 साल पूरा गायब। एंड फिर मैं आया 2022 जनवरी में। वापस आया मैं। जी। था नागपुर में ही, बट अंडरग्राउंड हो गया था अपनी खुद को तैयार करने में, और वो जो वक़्त था वो बहुत, उस वक़्त ने मुझे बहुत मज़बूत बनाया। उसके बाद मैंने अपने कॉन्टैक्ट्स गेन किया, जी। कॉन्टैक्ट किया लोगों से। मुझे उस वक़्त एक शो मिला, आगरा का शो। एंड भगवान ने उस वक़्त ऐसा किया कि ये जा, अब तेरी बारी। क्या बात। तो वो वहाँ से मैंने वो शो किया। हमारे नागपुर के शो डायरेक्टर उस शो के डायरेक्टर थे। जी। जी। तो उन्होंने वहाँ पे मेरी बहुत हेल्प की। उन्होंने मेरी वहाँ पे बहुत हेल्प की। उन्होंने देखा मुझे, उन्होंने मुझे जब 2019 में देखा था, तो उन्होंने मुझे एक बात सिखाई थी। तो उन्होंने ये बात सिखाई थी 2019 में, मेरे एक फ्रेंड ने मुझे उनके सामने इंट्रोड्यूस किया था। वो उस टाइम उनका मॉडल था, बहुत अच्छा मॉडल था, मेरा बहुत खास दोस्त था, उसने भी मेरी बहुत हेल्प की। तो उसने मुझे, मेरे एक फ्रेंड ने उनसे इंट्रोड्यूस करवाया था। शो डायरेक्टर है हमारे नागपुर के, काफ़ी बड़े अच्छे। सो उनसे इंट्रोड्यूस करवाया था। उस टाइम पे मैं बहुत, एक मैंने जब आपको बताया कि मैं एक फ्रेशर मॉडल था, लीन, जी दुबला-पतला जी एकदम ही। जी। सो उन्होंने मुझे एक बात सिखाई थी, वो मुझे उस वक़्त तो बहुत बुरी लगी थी, लेकिन मैं आज सोचता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने मुझे एक बहुत अच्छी सीख दी। जी। उसने मेरे फ्रेंड ने इंट्रोड्यूस किया था कि सर ये नया मॉडल बन रहा है, इसे आप थोड़ा आप अपने साथ अगर रखें, अपने शोज़ में लें तो। उन्होंने मुझे एक बात सिखाई थी, फैज़ान मैं तुझे अपने शोज़ में लूँगा, लेकिन पहले उस लायक बन जा। उस काबिल बन जा कि मैं तुझे उन 10 मॉडल के बीच में खड़े करूँ तो तू उस जैसा दिखे। क्या बात। एंड वो चीज़ ने मुझे एक सीख दी, एंड मुझे एक ये जज़्बा दिया कि मैं खुद को उस काबिल बनाऊँ। एंड जब मैं वो काबिल बन के वहाँ पहुँचा, तो वो सर इतने खुश हुए मुझे देखकर। सबसे पहले तो मुझे वहीं स्टेशन पर ही मिल गए थे नागपुर के। मैंने उनको बताया था सर मैं भी इस शो के लिए जा रहा हूँ। सो वो बहुत खुश भी थे, बहुत ये भी, उन्हें वो शॉकिंग भी था उनके लिए कि ये बच्चा कैसे वहाँ। तो मैं वहाँ गया, तो सर ने जब मुझे ऑडिशन वहाँ पे रैम की भी जब हम रनवे शोज़ में जाते हैं तो जी। डिज़ाइनर्स की भी ऑडिशन होते हैं। एक पूल होता है,
जिसमें कुछ टोटल मॉडल्स होते हैं 30 मॉडल, जिसमें से 15 फीमेल होती है, 15 मेल होती है। जी। तो उसको हम पूल बोलते हैं, उसको हम्म। पूल बोलते हैं, और जो उसमें मॉडल्स जो वर्क करते हैं उसको पूल मॉडल्स कहते हैं। जी। तो डिज़ाइनर्स जो होते हैं वो अपनी चॉइस के हिसाब से मॉडल सेलेक्ट करते हैं। तो उसमें थैंक गॉड मैं उसमें से 10 में से 7 में से तो सिलेक्ट हो गया था। और 7 में से बाकी के जो 3 थे वो सिर्फ लड़कियों के थे, मतलब मैक्सिमम जो लड़कों के थे उसमें तो मैं सिलेक्ट हो ही गया था। एंड वहाँ मैंने रनवे सीखा कि रनवे असल में क्या होता है। एंड उनके हमारे जो सर थे उनके साथ मैंने बहुत कुछ सीखा है उस शो में। वहाँ मैंने शो किया, वो मेरा रनवे का पहला एक्सपीरियंस था। एंड मैं आपको बताऊँ कि एक्चुअल रनवे शो क्या होते हैं वो जी, मैंने प्लीज। वहाँ पे देखा है कि रनवे शोज क्या होते जी, हैं। प्लीज बहुत बताएं। रनवे शो का एक बहुत ही अच्छा कंसेप्ट होता है, डिज़ाइनर्स होते हैं उसमें, कुछ 10 डिज़ाइनर्स थे, 30 मॉडल्स थे। वहाँ पर शो डायरेक्टर एंड डिज़ाइनर मिलके मॉडल्स को चूज़ करते हैं उनकी हाइट के अकॉर्डिंग, उनके फेस के अकॉर्डिंग, उनके वॉक के अकॉर्डिंग। रनवे शो में सबसे ज़रूरी चीज़ है आपकी वॉक और आपका वॉक पोस्चर। एंड मैंने आपको बताना चाहूँगा कि लोग मुझे बोलते हैं, बहुत कॉम्प्लीमेंट इस चीज़ पर देते हैं कि मेरी वॉक बहुत अच्छी है। क्या बात, ये उन लोग का बड़कपन है सबका कि वो लोग मुझे इस काबिल समझते हैं, इतना लायक समझते हैं। सो मैंने इस वॉक के ऊपर बहुत वर्क किया है। वॉक के ऊपर इतना दीवानों जैसा वर्क किया है कि घर का किचन होता है ना, जी। वहाँ पर रात में 2 बजे ईयरफ़ोन लगा के वॉक की प्रैक्टिस करता था। क्या बात, क्या बात। हम लोग दोस्त लोग वगैरह रात में बैठते थे ना बाहर, 12-1 बजे रात में जब बैठते थे तो अपने दोस्तों को चलकर दिखाता, भाई देखो मैं कहते क्या। हैं ना कि मेहनत किए बगैर कुछ नहीं होता है, सो तो वो मेहनत आपने की है। जी, सो वो उनको चलकर दिखाता था। जी। तो मेरे वो दोस्त बोलते थे, यार तू कैसा चलता है यार, अच्छे से चल ऐसा। वो लोग बड़े मेरा उस टाइम पे मज़ाक उड़ाते थे। हाँ। लेकिन आज वो बोलते हैं, बोले फैज़ान जैसा कोई नहीं चलता। क्या बात। तू चलता है तो मॉडल लगता है, मुझे समझ में आता है वो। थैंक गॉड, वो तो भगवान की जेन्युइन बहुत-बहुत फ्रेंड्स दया थे है। फिर तो, जी, है बहुत ना? नहीं जी, बिल्कुल। है मेरे घर के पास ही जी। कुछ दोस्त हैं, वो लोग। आज बोलते हैं, बोले फैज़ान तेरे ऊपर बहुत प्राउड फ़ील होता है, बहुत प्राउड फ़ील होता है। थैंक गॉड। तो वहाँ रनवे शोज़ में ऐसा होता है कि वॉक बहुत ज़रूरी होती है। वहाँ पर वो लोग चूज़ करते हैं डिज़ाइनर्स, वहाँ पर बहुत बड़े-बड़े डिज़ाइनर्स थे, सेलिब्रिटी डिज़ाइनर्स थे वो शो में। बड़ी-बड़ी शो स्टॉपर्स थे, मिस इंडिया, मिस यूनिवर्स, मिस ग्लोब, ऐसे शो स्टॉपर्स थे। उसमें शायद सना दुआ थे, और बहुत सारे एक्टर्स थे। प्रतीक जैन जी थे। प्रतीक जैन हमारे सुपर मॉडल है। जी, प्रतीक जैन जी थे। और वहाँ पर मैंने उसमें शोज़ होते हैं। मतलब उनके साथ आपने स्टेज शेयर किया, जी, जी, तो जी, बिल्कुल, थैंक कितना गॉड। जी, एक्साइटेड थे आप? उस और टाइम पे। तो मैंने उस तक तो, और नेहाल चुदासमा जी, वो उनके साथ भी मैंने शो किया है। जी। कि नेहाल चुदासमा जी, उनके साथ भी एक शो किया है। तो वहाँ से फिर वो एक पूल मॉडल होता है, उसे एक बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम होता है। आपको ये ऐसा शो में दिखता है कि भाई एक मॉडल बड़े आराम से चलते हुए आ रहा है, और एक आराम से वो एकदम पूरा कैरी करते हुए आ रहा है, और जी। कैरी करते हुए वापस जा रहा है। बिल्कुल। बहुत ही, बट बैक स्टेज की स्टोरी बहुत अलग होती है। उसके पीछे की वहाँ मेहनत। इतना इतना क्योस होता है जिसकी कोई हद नहीं। मतलब सीक्वेंस जब होते हैं ना, लाइक अगर रनवे शो, अगर मैं आपको देखा जाओ, अगर 10 सीक्वेंस है तो 10 सीक्वेंस बहुत से वो 1.5 घंटे में खत्म हो जाते हैं। 10 सीक्वेंस 1.5 घंटे में खत्म हो जाते हैं। हाँ। 1.5 आवर में कंप्लीट हो जाते हैं, पूरा शो जी। कंप्लीट हो जाता है। जी। वो इसलिए होता है कि जब हम फर्स्ट राउंड करके जब सेकंड राउंड के लिए जाते हैं तो हमारे पास सिर्फ 2 मिनट होते हैं। सिर्फ 1 से 2 से 5 मिनट बहुत हो बट गया। आप कपड़े भी चेंज करते हैं? जी हाँ, हमने ऐसा भी हुआ है कि हमने एक हमारे जो रनवे शोज़ होते हैं ना, रनवे शोज़ में स्टेज के पीछे ग्रीन रूम बना होता है। बिल्कुल। ग्रीन रूम बना होता है, वहीं पर ही चेंज करना है। वो हैंगर्स लगे हुए रहते हैं, डिज़ाइनर के जो कोऑर्डिनेटर्स होते हैं, शो के कोऑर्डिनेटर्स होते हैं, वो लगा के खड़े रहते हैं, बस भागते हुए जाना है, फट-फट पहनना है, फट-फट करना है। और वो उतना chaos करने के बाद में बैक स्टेज आके रैंप पर वही एटीट्यूड में वापस आना। यस। दैट्स कॉल्ड, ये होता है रन। सो ये चीज़ ये कंटिन्यूअस चलती है। उस दिन हम लोग ने, उस शो में हम लोग ने, वो शो शुरू हुआ था, मतलब ये प्रोसेस होता है कि वहाँ पर फिटिंग्स, रिहर्सल्स, टेक्निकल रिहर्सल्स, शो, फिलर्स एंड ग्रैंड फिनाले। ग्रैंड फिनाले एक लास्ट शो होता है जो ग्रैंड फिनाले बोला जाता है। ग्रैंड फिनाले एंड देन, तो वो शो हम लोग, जब हमारा जो रिपोर्टिंग टाइम था, वो रिपोर्टिंग टाइम था सुबह 9 बजे आगरा में। सुबह 9, रात में हम लोग ने थोड़ी बहुत फिटिंग्स की थी, कुछ डिज़ाइनर्स नहीं आए थे तो अगले दिन फिटिंग।
तो फिटिंग्स करने के बाद, रिहर्सल करने के बाद वो हमने सुबह 9 बजे से लेकर रात के 2:30 बजे तक काम किया। बाप रे। रात के 2:30 बजे हमने खाना खाया। सो रनवे शो में इतनी मेहनत भी है, मेहनत बहुत। एंड मैं आपको बताऊँ वो मेरी लाइफ का पहला शो था, लेकिन मैंने इतनी मेहनत किया था, लेकिन मुझे उसके लिए पैसे नहीं मिले। नहीं मिलने नहीं। वाले थे, ये आपको पता था? नहीं, हाँ मुझे पता था नहीं मिलने वाले, जी। मुझे और पैसे आपकी नहीं मिले। शुरुआत जी, इन मुझे नो ये मैटर्स। था कि बस मुझे करना है, वहाँ मुझे पैसे नहीं मिले। मैंने पैसे दिया नहीं था। आजकल जी बहुत से डिज़ाइनर्स वगैरह बहुत पैसे माँगते देके हैं, भी, हाँ। पैसे दो हमको नहीं। सो मैं बोलना चाहूँगा कि ऐसा ना करे, कोई भी पैसे देकर कोई शोज़ ना करे। पैसे नहीं हाँ, अपने ऊपर इन्वेस्ट करें जहाँ आपको लग रहा है कि हाँ भाई कहीं मुझे अगर बनने के लिए खुद। हाँ, एजेंसी में अगर दे एजेंसी तो जी। एजेंसी जो जेन्युइन एजेंसी है वो तो नहीं माँगते। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि आपको कुछ सीखना है, आपको कुछ बनना है, लाइक अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि मुझे क्या करना है वैसा बनने के लिए, तो आप उस चीज़ को सीखने के लिए दीजिए। ग्रूमिंग के लिए, इसके लिए, उसके लिए। उस चीज़ के लिए आप अपने पैसे इन्वेस्ट करें। आप कहीं न कहीं नज़र में आएँगे और आपको शोज़ मिलेंगे। तो मैंने आपको ये शायद मैं बताना भूल गया कि जब मैं 2000 शायद 19 में जब मैं तैयार नहीं था ये सब चीज़ों के लिए, तब भी मैंने एक रनवे शो किया। ओके। तब भी मैं फ्री का रनवे शो करने के लिए गया था। लेकिन वहाँ से मैं वापस आ गया था और कोई फ़ायदा नहीं हुआ था उसका। क्योंकि मैं किसी की नज़र में ही नहीं आया। तो ये आपको जेन्युइन लगा जो फिर आपने 2022 में किया जी आगरा हाँ, में? क्योंकि मैं उस वक़्त नज़र में इसलिए नहीं आया था क्योंकि मैं तैयार नहीं था, मैं उस काबिल नहीं था, मैं मॉडल लग नहीं रहा था उसमें। मैं आज देखता हूँ खुद को उस शो में, उस फ़ोटो में देखता हूँ, तो मुझे समझ में आता है ही इज़ नॉट अ मॉडल। ही इज़ नॉट अ मॉडल है। ये मॉडल नहीं है, ये ऐसा मॉडल नहीं हो सकता। मॉडल अलग दिखता है, फ़ोटो में अलग दिखता है मॉडल। जब एक पिक्चर आती है मॉडल की तो मॉडल अलग दिखता है। सो जब मैं 2022 का जो मैंने ये शो किया उसके बाद मुझे पता चला, उसके बाद फिर मेरे कॉन्टैक्ट हुए। एंड वो सर ने मैंने वो सर को पूछा था, मैं बोला सर अपने नागपुर में ये सब फैशन वीक रनवे शोज़ क्यों नहीं होते? क्यों नहीं होते रनवे? सो सर ने मुझे एक बात कही थी, जिस दिन लोग पैसा कमाने की जगह पे टैलेंट को देंगे, टैलेंट रिप्रेजेंट करने के लिए देंगे, उस दिन ये शोज़ होना चाहिए और इससे भी अच्छे। बिल्कुल सही कहा आपने, आपके सर ने। जी, तो वो यही बात कि और उन्होंने ये भी कहा था कि मैं बोला सर नागपुर के मॉडल्स क्यों नहीं आते, ये नहीं करते? और मैं बोला नागपुर के मॉडल्स बहुत कम हो। तो उन्होंने एक मेरे बहुत अच्छा कॉम्प्लीमेंट दिया था, भगवान उनको अच्छा रखे और मेरे लिए वो जो मैंने जो 1 साल पूरी मेहनत किया था, वो मेहनत का वो निचोड़ उतने से उनके एक लफ्ज़ में था, फैज़ान नागपुर को एक नया मॉडल मिल गया। क्या बात। वो कॉम्प्लीमेंट नहीं देते, उन्होंने मुझे एक इतना सा कॉम्प्लीमेंट दिया क्या था ना बात, क्या और मैं बात। बहुत क्यूरियस था, बहुत बहुत बड़ी ईग बात है। जी। और जैसे आपने बोला कि आप जब पहले 2019 में मॉडलिंग किया, आपने खुद का फोटो देखा, आप जेन्युइन थे खुद के प्रति। जी हाँ, बिल्कुल तभी मुझे जी, जी। तभी आप डेवलप कर पाए बिल्कुल, बिल्कुल। में वो जो सही मॉडल होना। जी। और आप देखते होंगे आपको वहां पे जाना है भाई, जी, जी। ऐसे नहीं कि मैं यहीं के 4-5 लोगों के सामने में मॉडल हूँ, ऐसे नहीं। ट्रू। तो आप बहुत जेन्युइन थे। रही बात मेरी, तो मैं तो यहाँ तो मॉडल बना ही नहीं, मैं बाहर से ही बन के आया। जो मैंने आपको बताया कि रनवे से तो मैंने यहाँ से शुरू ही नहीं किया। रनवे शो तो मैंने बाहर से ही शुरू। फिर उसके बाद से मुझे रनवे शोज़ बाहर से ही ऑफ़र होने लगे। जी। फिर मुझे वहाँ से थोड़ा पे मिला, फिर उसके बाद अच्छा पे मिला एंड अल्हम्दुलिल्लाह अब और अच्छा मिला। तो कॉन्टैक्ट, अपनी काबिलियत और अपना जज़्बा वो कायम रखें, कायम रखना वो ज़रूर आपके साथ पूरा हो। चाहिए। रनवे मॉडल के ये सब काम होते हैं, प्रोफ़ेशनलिज़्म बहुत ज़रूरी होता है, उसका एक एस्पेक्ट जो है हमें उसको कैरी करना होता है। प्रोफ़ेशनलिज़्म ऐसा नहीं है कि भाई हमने कोई शो कर लिया तो हम रनवे मॉडल बन गए, नो नॉट एट ऑल। आपने अभी बहुत बड़े-बड़े शोज़ किए जी हाँ। हैं, बाहर के शहरों में बहुत जी। बड़े-बड़े शो किए हैं। आपने बाहर भी इंटरनेशनली कुछ मैंने इंटरनेशनली तो नहीं गया हूँ अभी तक के, जी। बट ख्वाहिश है ख्वाहिश है इंटरनेशनली कि जाने वहाँ की। जाना है। बट ऐसा है कि मैं कुछ देकर नहीं जाना चाहता हूँ, मैं उस काबिल बनना चाहता हूँ कि बनना कुछ तो चाहते लेकर हैं। आऊँ जी, वहाँ से। जी, बिल्कुल वैसा ही होगा। आई विश यू जी। ऑल द बेस्ट।